जय हिंद साथियों, मैं दीपक सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं बाल मास्टर दीपक चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कक्षा 7 की पुस्तक बिहार SCERT की अतीत से वर्तमान पुस्तक, उसकी हम बात करेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैंने निकाले हैं उस किताब से, तो उसकी मैं बात करने वाला हूं आपसे। इसके पहले भी एक पार्ट आया है कक्षा 7 की अतीत से वर्तमान पुस्तक का, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आगे। साथियों, बिहार में नूहानी अफगानों का शासन था। पूछा जाए कि बिहार में किन अफगानों का शासन था, तो जो नूहानी अफगान थे उनका शासन था। कहाँ पर? बिहार में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तैमूर लंग ने दिल्ली पर क्या किया था? अधिकार या आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग ने। कब? 1398 में। ठीक है। 1555 ईस्वी में हुमायूं का दिल्ली पर पुनः अधिकार हुआ था। ठीक है। आपको पता है कि 1526 में बाबर ने दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में, और इसके बाद हुमायूं उसका पुत्र शासक बनता है। और लेकिन 1545 में ये जो शेरशाह सूरी से हुमायूं हार जाता है और यह बाहर चला जाता है, दिल्ली छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद पुनः वह अपने कौशल से दिल्ली पर पुनः अधिकार करता है। कब? 1555 में। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 में शासक बनता है। ठीक है, अकबर। मालवा राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी मांडू थी। और शासक का नाम पूछा जाए तो राजा बाज बहादुर था। ये सब कब की बात है? अकबर के समय की। तो अकबर के समय यहाँ का जो शासक था मालवा का, वो था राजा बाज बहादुर। ठीक। 1562 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद किया। 1564 में जजिया कर बंद किया। ठीक है। तो साथियों, ये जो सारे फैक्ट हैं ये सरकारी पुस्तक SCERT की जो पुस्तक है अतीत से वर्तमान, उससे लिए गए हैं। ठीक है। तो जो चाहे इसमें सही लिखा हो या गलत लिखा हो, ये सब किताब के अनुसार ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बिहार सरकार की जो किताब है उसके अनुसार। आईन अकबरी अबुल फजल की कृति का नाम है अकबरनामा का ये दूसरा भाग है ना। अकबरनामा का दूसरे भाग का नाम क्या? आईन अकबरी अबुल फजल ने इसको लिखा है। जहांगीर की बात करें साथियों, तो अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है। और मेवाड़ राणा के साथ इन्होंने संधि की, अमर सिंह के साथ। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। अहमदनगर के साथ शांति समझौता किया। बस एक थोड़ा सा दुख बुरा काम ही हो गया इनके समय कि कंधार का इनके हाथ से निकल गया। कंधार इनके हाथ से निकल गया। ठीक है। तो इनके समय कोई महत्वपूर्ण युद्ध तो नहीं हुए, पर यह संधि हुई थी अहमदनगर के साथ और मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह के साथ। ठीक है। आगे बात करें मलिक बया का मकबरा, जो कि बिहार शरीफ नालंदा ज़िले में है। कहाँ पर है? बिहार शरीफ नालंदा में है साथियों। और इसका निर्माण की बात करें 1353 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। तुगलक शैली का इस पर प्रभाव है। और निर्माण सैयद दाऊद ने करवाया था, जो कि मलिक इब्राहिम के पुत्र थे। और मलिक इब्राहिम कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है। तो मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करें आगे तो सासाराम स्थित जो सैयद शाह का मकबरा है, ये कहाँ पर है? सासाराम में। और इसका निर्माण कब हुआ था पूरा? तो 1545 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। और ये इसकी खास बात ये है कि शेर शाह ने इसको अपने ही शासनकाल में बनवाया था, जिंदा रहते हुए। ठीक है। तो 16वीं सदी में निर्मित हुआ और शेर शाह व उसके पुत्रों द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इसके आकार की बात करें तो अष्टकोणीय इसका क्या है? आकार है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बात करें तो जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम है वो क्या है? हुगली, मोटूपल्ली और मसूलीपट्टनम। ये क्या है? पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम तो साथियों पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम की बात करें तो वो है सूरत, भड़ौच, खंबात, कालीकट और गोवा। ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। कालीकट की बात करें तो आपको पता है कि 1498 में वास्को ड गामा यहाँ पर आया था। कहाँ पे? कालीकट पे। ठीक है। सूरत गुजरात में है, भड़ौच भी गुजरात में है, खंबात की खाड़ी आपको पता है, और गोवा एक राज्य है। आगे बात करें तो अल बरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। ठीक। कश्मीर ऊनी साल के लिए विख्यात था। ऊनी साल बनाने के लिए प्रसिद्ध था। कौन? कश्मीर। 1704 में औरंगजेब का पोता
अजीम उस शान बिहार का सूबेदार बना। कौन बना? अजीम उस शान 1704 में बना बिहार का सूबेदार। और इसने अजीम उस शान ने पटना को एक नया नाम दिया था, क्या? अजीमाबाद। तो पटना का नाम, एक नाम मध्यकाल में क्या मिलता है? अजीमाबाद। ठीक। मोहल्ले जो पटना में स्थित थे उस समय, शायद अभी भी होंगे। लोधी कटरा लोधियों का मोहल्ला था। मुगलपुरा मुगल सेना के अधिकारियों का निवास था मुगलपुरा में। केवा सिकुए शेर शाही परिवार के रहने की जगह थी। मैदानी फसायत उलेमा साहित्यकार कवि शायर यहाँ पर रहते थे। सदर गली सद्र उस सुदूर यानी मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान था। हिंदू उमरा जो कि अधिकारी था, इसके कारण दीवान मोहल्ला आबाद हुआ। तो दीवान मोहल्ला में कौन रहते थे? हिंदू उमरा, ठीक है, अधिकारी, हिंदू अधिकारी। ठठेरी बाजार में तांबे एवं पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवार रहते थे। कहाँ पर? ठठेरी बाजार में। ठीक है। कमान नगर की गली में कौन रहते थे? तो तीर कमान बनाने वाले कहाँ रहते थे? कमान नगर की गली में। तो कमान, एक कमान, ठीक है, कमान दिख रहा है, कमान, जैसे याद रहना आपको। पानदारी में कौन रहते थे? पान बेचने वाले। नून गोला में नमक, आपको नून, नमक को नून कहते हैं। गाना सुना ना कि वो खेसारी लाल का गाना नहीं है, नून रोटी खाएंगे, है ना, ज़िंदगी साथी बिताएंगे, तो ये वही नून है ना। तो नून गोला नमक। ठीक है। चौहट्टा चावल का बाजार है। गुड़ का बाजार का नाम क्या है? तो गुड़हट्टा। ठीक है। चावल का बाजार चौहट्टा, चौहट्टा, गुड़ का बाजार गुड़हट्टा और नमक का बाजार नून गोला। ठीक। पटना का सबसे धनी व्यापारी कौन था उस समय का? तो हीरानंद शाह पटना का सबसे धनी व्यापारी था। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी बनाई गई। कब? 1620 ईस्वी में बनाई गई थी। कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की तरफ था। ठीक है। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो लखावर किस लिए प्रसिद्ध था? कपड़ा उत्पादन के लिए। कहाँ पर है? पटना के निकट में। 1620-21 में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने का कारखाना बनाया गया। कब? 1620-21 में। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। कहाँ? पटना में। ठीक है। आगे बात करें तो 1500 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल की स्थापना की थी। टकसाल क्या होता है? जहाँ पर सिक्का बनाए जाते हैं। ठीक। 1705 ईस्वी में अजीम के समय, जो अजीम उस शान था, उसके समय यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। मुसलमान अपने साथ चरखा लेके आए थे। जो चरखा जिससे सूत काटते हैं, वो कौन लाए थे? मुसलमान लाए थे इसको। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो संत थे वो परी अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल थी। ठीक है। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ठीक है। शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म केरल में हुआ साथियों। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में यह थे। और हर जीव में परमात्मा का वास है, एकमात्र सत्य परमेश्वर है, बाकी संसार झूठ है। यह कहते थे बात, इन्होंने कहा है क्या? हर जीव में परमात्मा निवास करता है, एकमात्र सत्य परमेश्वर है, बाकी सारी बातें झूठ है, बाकी संसार झूठ है। ठीक है। और इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? शंकराचार्य ने। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है। बासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में? वासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ? दक्षिण भारत में। ठीक है। दरिया साहिब ने शाहाबाद इलाके में मठ की स्थापना की थी। किसकी? मठ की स्थापना की किसने? दरिया साहिब ने। कहाँ पर? शाहाबाद इलाके में। ठीक है। आगे बात करें तो साथियों जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती थे, आपको जानते हैं उनकी जो दरगाह है कहाँ पर है? अजमेर में है। और इनके जो प्रसिद्ध शिष्य हैं, चिश्ती के जो शिष्य हैं, राजस्थान में हैं हमुद्दीन नागौरी, दिल्ली में बख्तियार काकी और ख्वाजा निजामुद्दीन औलैया, पंजाब में बाबा फरीद और गुलबर्ग में बंदानवाज गेसुदराज। ठीक है। गेसुदराज गुलबर्ग में, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली में बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलैया और हमीदुद्दीन नागौरी राजस्थान में। तो ये कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे सारे। ठीक है।
बिहार में फिरदौसी सिलसिले किसके, फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदूम शराफुद्दीन यहिया मनेरी का विशेष महत्व है। ठीक है, अभी बात की जाए कि जो बिहार से संबंधित कौन है, तो वो कौन है, हजरत मखदूम शराफुद्दीन यहिया मनेरी। ठीक है, ये बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संतों में से एक हैं। और फारसी भाषा में 2 पत्रों का संकलन मकुतबाते सदी एवं मकुतबात 2 सदी प्रमुख हैं। इन्होंने फारसी भाषा में 2 पत्रों का संकलन किया, कौन कौन, मकुतबाते सदी एवं मकुतबात 2 सदी। ठीक है, और हिंदी की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने हिंदी में जो रचनाएं की हैं, सब गिरु सरफा गोर डरावन, किस अधियारी रात वरना पूछे कोई, कौन तुम्हारी जात, हृदय में देख लूँ बहार सामर गोरियो, बेरी बेरी करहें सिंगार सामर गोरियो, डर गयो जीरा उनाट गयो निदिया, सोते बरी इतनो पुकार सामर गोरियो, और खूब हयात आज होरी रचेगी। ये इनकी हिंदी रचना है। तो लगभग 3 रचनाएं ऐसी जिसमें गोरियो आ रहा है, गोरियो गोरियो गोरियो, सामर गोरियो सामर गोरियो सामर गोरियो। ठीक है, डरावन, जात के संध्याई रात वरना पूछे कोई, ये इनकी क्या है, हिंदी रचनाएं हैं। किसकी, आपके मखदूम शराफुद्दीन यहिया मनेरी। ठीक है, बिहार शरीफ में मनेरी साहब की मज़ार है, दरगाह है। इनके बगल में ही उनकी माँ रजिया की मज़ार है। ठीक है, बीवी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। बीवी रजिया कौन थी, सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदी या दक्कनी कही जाती थी। कब, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, के अंत तक। मुग़ल काल में उर्दू मुग़लों की मातृभाषा बन गई थी। मुग़ल काल में जो उर्दू है मुग़लों की मातृभाषा बन गई थी। ठीक है, क्या मातृभाषा। और तूतीनामा पुस्तक किसने लिखी, तो जियानकशोई। किसने, जियानकशोई ने तूतीनामा पुस्तक लिखी थी। ये SCERT किताब में लिखा हुआ है, किसमें, बिहार की SCERT पुस्तक, ये सारे मैटर वहाँ से लिए गए हैं। मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया है इसमें, आप ये ध्यान रखना। बिहार के चंदेश्वर टीकाकार थे। बिहार के जो चंदेश्वर थे, कौन थे, टीकाकार थे, जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी, है ना। और हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से मानी जाती है। और विद्यापति कौन थे, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और इनका एक दोहा है, पंक्ति है, बड़ सुख सार पायुल त्वे तीरे, छोड़ियत निकट नयन बहु नीरे। ये किसने लिखा इसको, विद्यापति ने। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। और इसके क्षेत्र की बात करें तो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मखदुमा वाली मस्जिद एक क्या है, सल्तनत कालीन चित्रकला के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। जो मखदुमा वाली मस्जिद है साथियों, यहाँ पर जो सल्तनत कालीन जो चित्रकला के जो चित्र हैं यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर, मखदुमा वाली मस्जिद में। ठीक है, और दास्तानी अमीर हमजा, जिसको हमजा नामा भी कहा जाता है, इसमें कितने चित्र हैं, लगभग 1200 चित्र हैं। ठीक है, सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायन शैली थी, एक गज़ल और दूसरी कव्वाली। कब, सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायन शैली, गज़ल और कव्वाली। ठीक है, गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता था। क्या, दीवान कहलाता था गज़ल का संग्रह। पटना, गया, आरा, छपरा ये क्या थे, संगीत के प्रमुख केंद्र थे। और शिवाजी के दादाजी का नाम क्या था, कोंडदेव, है ना। आगे बात करते हैं, शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उसमें कौन कौन थे, पेशवा, सरी नौबत, मजूमदार, वाकी नवीस, सुरू नवीस, दबीर, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, तो पेशवा तो जानते हैं आपका मुख्य वो होता था प्रधानमंत्री। सरी नौबत कौन था, सेनापति। मजूमदार लेखाकार होता था। वाकी नवीस गृह एवं गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। सुरू नवीस राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला व्यक्ति होता था। दबीर विदेश मामलों का प्रभारी होता था। पंडित का काम धार्मिक मामले से संबंधित, और न्यायाधीश का शास्त्री का काम है न्याय से संबंधित। ठीक है, तो ये शिवाजी के क्या थे, अष्टप्रधान थे, जिनके सहयोग से वह अपना शासन चलाते थे।
आगे बात करें जो कि वहाँ की इतिहासकार हैं कहाँ के, बिहार के, जो किताब में दिया हुआ है, तो सर यदुनाथ सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। और इनका जन्म 1870 में हुआ, मृत्यु 1958 में। यह पटना कॉलेज में इतिहास विभाग में क्या रहे, प्राध्यापक। ठीक है। पुस्तकों की बात करें तो लेटर मुगल्स, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री ऑफ जयपुर, और ये हिस्ट्री ऑफ जयपुर पुस्तक लिखी थी इन्होंने सवाई मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर नरेश थे, उनके अनुरोध पर। किसने, यदुनाथ सरकार जी ने। इन्हें आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। किसको, यदुनाथ सरकार को। अगले इतिहासकार की बात करते हैं तो वो है प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी। इनका जन्म 1901 में हुआ, मृत्यु 1990 में। जन्म 1901 में सिवान जिला में हुआ। पटना कॉलेज में ये इतिहास की व्याख्याता के पद पर रहे। अंग्रेजी सरकार ने इनको खान साहब की पदवी दी थी। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री इनको मिला है और बिहार रत्न भी इनको प्राप्त है। पुस्तक की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के संपादक रहे, और इसके सह संपादक जो थे प्रोफेसर क़यामुद्दीन अहमद थे। किसके, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के। ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल जो शोध संस्थान है उसके यह निदेशक रहे। कौन, अस्करी सैयद हसन जी किसके निदेशक रहे, तो काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक रहे। मगध एवं पटना विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की मानद उपाधि दी थी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगले जो वीडियो आएगा साथियों उसमें हम बात करेंगे कक्षा 8 की जो पुस्तक है अतीत से वर्तमान, उसमें करीब 15 पेज लिखे हैं मैंने, तो उन पे हम बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो इसका जो मैटर है साथियों, ये जो अन्य किताबों में आसानी से नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको बिहार सरकार की SCERT पुस्तक का जरूर अध्ययन करना है यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि यदि आप उन स्कूलों के अध्यापक बनने जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ की पुस्तकों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो वीडियो को देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, वीडियो को शेयर करें, और आगे वीडियो आएंगे इसलिए आप इसको देखते रहें। और जय हिंद, जय भारत।